कल से हमारी मिशन को लेकर काफ़ी चर्चा चली। गुप्ता जी है, शशिकांत जी है, अरुण कुमार जी है और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को और माताओं को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम। आज आप लोग सब यहाँ पर बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। पंडित जी के माध्यम से आपको यहाँ पर त्रिशरण और पंचशील दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी आप लोगों की बौद्ध धर्म की दीक्षा पूरी नहीं हुई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1954 में 1954 में विश्व की बौद्ध सम्मेलन में एक बात कही। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भारत की दृष्टि से भारत में केवल त्रिशरण और पंचशील काफी नहीं है। इस त्रिशरण और पंचशील के साथ और कई मुद्दे होने चाहिए, तब जाकर हमारे लोग सही मायने में बौद्ध होंगे। वरना सिर्फ त्रिशरण और पंचशील लेकर हमारे लोग अघोषित ब्राह्मणवाद में ही पड़े रहेंगे। और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी ने सोच विचार करके, रिसर्च करके, संशोधन करके कुछ और बातें बुद्धिज्म में डाली है, बौद्ध धर्म में लेकर आए। और इन बातों को 22 प्रतिज्ञा कहते हैं जो बाबा साहब ने निर्माण की। 22 कस्में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद व्यवस्था खड़ी करने का काम मैं इस देश में पूरे साल भर, पूरे जीवन भर में कर रहा हूं। और इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमको दिया है, उस मार्ग पर अगर हम चले तो हम अपनी व्यवस्था कायम कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। इतने आपके ही नजदीक में पंजाब एक राज्य है। पंजाब में बाबा साहब अंबेडकर जी को सिख धर्म अपनाने के लिए वहां के सिखों ने गुजारिश की कि बाबा साहब आपको क्या चाहिए, आप हमें बताइए। आप आपके लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान करना चाहते हो, आप अपने लोगों के लिए शिक्षा देना चाहते हो, ये स्कूल और कॉलेज हम आपके लोगों के लिए बनाते हैं। आपको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, आप हमें बताओ। बाबा साहब अंबेडकर जी को सोने के पालकी में से, सोने के रथ में से बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली, बाबा साहब अंबेडकर जी का जुलूस निकाला गया। इतना सोना देने के बावजूद, जमीन देने के बावजूद बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया पता? बाबा साहब अंबेडकर जी ने मेरे दादाजी को पंजाब में भेजा कि जाओ जरा सिखों में क्या आचरण होता है, जरा देख कर आओ। तो मेरे दादाजी पंजाब में गए। पंजाब में जाने के बाद सिखों ने उनको बुलाया कि आओ, और फिर निचले जाति से जो लोग सिख होने वाले थे उनके लिए अलग से गुरुद्वारा बनाया हुआ था। तो उनको अलग गुरुद्वारा में बिठाया गया, उनको अलग लंगर में बिठाया गया। सिखों को जो लंगर मिलता है वो उस लंगर के अलावा और एक लंगर जो निचले जाति के लोगों का होता है, उस लंगर में मेरे दादाजी को बिठाया गया। और फिर ये सारी बातें बाबा साहब को मेरे दादाजी ने बताई कि हम तो वहां पर गए थे, लेकिन वहां पर तो हमको गैर बराबरी की, वहां पर हम लोगों के साथ बर्ताव किया गया। बाबा साहब को सोने के रथ में से सिखों ने बाबा साहब अंबेडकर जी की रैली निकाली, जुलूस निकाला। बाबा साहब को स्कूल बांध कर दिया, कॉलेज बांध कर दिया, जमीन दिया, पैसे देने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने सिख धर्म नहीं अपनाया, आपको सिख धर्म की ओर लेकर नहीं गए। बाबा साहब ने आपको ये कहा कि हमें पैसे प्यारे नहीं है, हमें हमारी इज्जत प्यारी है। और इसलिए बाबा साहब आपको इस बुद्ध धर्म में लेकर आए कि ये धम्म, इस धम्म के पास भले ही पैसे ना हो, हमारे पास जमीन ना हो, इस धम्म के पास भले ही बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल ना हो, लेकिन इस धम्म में आने के बाद हम निचले जाति के नहीं कहलाएंगे, हम बौद्ध कहलाएंगे। इसलिए बाबा साहब ने आपको बुद्धिज्म दिया। अब बाबा साहब अंबेडकर जी के जीवन का थोड़ा सा सारांश मैं आपको बताना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी अपनी पढ़ाई पूरी कर 1917 में भारत लौटे। जब से बाबा साहब भारत में आए तब से लेकर बाबा साहब की आखिरी सांस तक बाबा साहब अंबेडकर अपने परिवार के बारे में नहीं, आप लोगों के बारे में सोच रहे थे कि मेरे समाज का क्या होगा। आज आप लोग यहाँ पर मुझे फूल माला पहनाने के लिए भीड़ कर रहे हो,
कि बाबा साहब का वंशज आया है, बाबा साहब के परिवार का व्यक्ति आया है, इसलिए आप मुझे मिलने के लिए आ रहे हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैं यहां खड़ा हूं ये बाबा साहब का परिवार नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चे मर गए, 4 बच्चे मर गए। कुछ बच्चों को दवाई नहीं दिलवा सके बाबा साहब, और जब बाबा साहब के पास कुछ पैसे आ गए दवाई दिलवाने के लिए, तब कोई डॉक्टर हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तो व्यवस्था खड़ी करने का काम मैं इस देश में पूरे साल भर, पूरे जीवन भर में कर रहा हूं। और इसलिए मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म हमको दिया है, उस मार्ग पर अगर हम चले तो हम अपनी व्यवस्था कायम कर सकते हैं, जल्दी बना सकते हैं। इतने साथी है। और जैसे ही जाति के बारे में इस बैलगाड़ी वाले को पता चला, इस बैलगाड़ी वाले ने बैलगाड़ी रोकी, सभी बच्चों को गालियां देकर नीचे उतारा कि तुम तो अछूत हो, मुझे लगा तुम ब्राह्मणों के बच्चे हो, तुम्हारे कपड़ों से मैं धोखा खा गया, अभी के अभी नीचे उतरो। सभी बच्चों को नीचे उतार दिया। बाबा साहब ने कहा ये ज्यादा पैसे ले लो लेकिन हमें अपने पते पर छोड़ दो। बैलगाड़ी वाले ने कहा कि नहीं।